स्वर्ग लोक नर्क लोक, मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं? जो हमारे शास्त्र है, एक्चुअली हमारे शास्त्र इतने एडवांस है जो 21 लोकों का वर्णन करते हैं। अगर आप जानवर बन गए और आपने एक बार इंसान में योनि में प्राप्ति हो गई है तो आप इंसानी मनुष्य योनि में ही रहोगे अनटिल अनलेस आप या आप कोई गलत काम करते हो या भूत प्रेत बनते हो या कोई बहुत हीनियस क्राइम करते हो। उस सोल को मैं इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करिए, आपकी फैमिली आपसे बात करना चाहती है। तो क्या मनुष्य कुछ ऐसे कर्म करके देवी देवता की योनि तक जा सकते हैं? जिसे ना पूरे यहाँ से रोंगटे हो रहे। अगर मैं भूत की बात बताऊँ, भूत के पैर अक्सर उल्टे होते हैं, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। जो यम देवता हैं, क्या आपको पता है वो फर्स्ट मॉर्टल थे, मतलब फर्स्ट मनुष्य थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। सो दीज डेज वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी है, डार्क सोसाइटी बोला गया है इसको, एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, सो दे आर ऑल एसोसिएटेड विद दैट सोसाइटी। सबसे पहले इल्यूमिनाटी इज़ वेरी ट्रू। इनका सबसे पहले जो सोल वो होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम तुम्हें नेम फेम देंगे इस दुनिया में, पर जो तुम्हें देना पड़ेगा तुम हमारे सोल स्लेव हो जाओगे। और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन, पॉल वॉकर के जब इन्होंने यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करी, एंडेड इन अ वेरी ट्रैजिक सेंस। एफिल टावर है पेरिस में, एफिल टावर है। इल्यूमिनाटी के जो ग्रैंड मास्टर्स थे जो मैंने पढ़ा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, देन निकोलाई टेस्ला एंड देन लियोनार्डो दा विंची, ये लोग थे। और एफिल टावर जो है जब वो बनाया था उसकी जो नीचे का पार्ट है दैट इज अ पोर्टल, वो भी एक। यस। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है द स्पॉटलाइट के एक और बेहतरीन एपिसोड में। आज हमारे साथ है दक्ष, जो कि एक साइकिक मीडियम है। आज हमने दक्ष से इस एपिसोड में ऐसे टॉपिक्स पे बात करी है कि कैसे सोल्स मरने के बाद कहाँ जाती हैं, यमराज की क्या ड्यूटीज़ हैं और कैसे यमराज यमराज बने, डार्क सोसाइटीज़, इल्यूमिनाटी और ऐसे कई बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे हमने इस एपिसोड में बात करी। इस एपिसोड के दौरान मैंने दक्ष के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया। एपिसोड के दौरान आप भी जब वो एक्सपीरियंस सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए दक्ष के साथ ये एपिसोड स्टार्ट करते हैं। हाय दक्ष, हाय, वेलकम टू द स्पॉटलाइट। थैंक यू। हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू गाइस? गुड Good, गुड, very बहुत well. बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू कबीर, थैंक यू मुग्धा। Yeah, so Daksh, as you all know, you are a medium. राइट। You can connect with the higher, realms. So ये mediumship क्या है, आप हमारे viewers को प्लीज पहले थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो मीडियमशिप का मतलब होता है फ्रॉम द वर्ड माध्यम। सो आई बेसिकली एक्ट एज अ ब्रिज टू कनेक्ट द फिजिकल सोल एंड जो लोग जा चुके हैं। सो आई एम बेसिकली एक्टिंग एज अ ब्रिज एंड आई एम एबल टू कनेक्ट द सोल्स टू टैप इनटू देयर एनर्जी, उनके लास्ट मोमेंट, मेमोरीज, थॉट प्रोसेसेस, आखिरी इच्छाएं, टू टेल टू द कंसर्न्ड फैमिली। तो आखिरी क्लोजर जो ढूंढ रहे होते हैं वो मेरे मीडियमशिप प्रोसेस के द्वारा मैं हेल्प करता हूँ लोगों को कनेक्ट करने के लिए। एंड व्हेन वी से द वर्ड साइकिक, तो साइकिक में क्या होता है, आई कैन टैप इनटू अ पर्सन्स एनर्जी एंड मैं उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में बता सकता हूँ टू द एक्सटेंट डिवाइन वांट्स टू शो मी। तो मैं उसकी वो एनर्जी द्वारा, उसका चाहे वो करियर है, चाहे उसका लव रिलेशनशिप है, चाहे वो उसकी इन्वेस्टमेंट है, मैं उस बारे में उसको समझा सकता हूँ, गाइड कर सकता हूँ अकॉर्डिंगली। तो आप ये कैसे करते हो? जैसे अगर मैं आपके पास आई एंड इफ आई हैव सम प्रॉब्लम, राइट। so I'll ask you, and how are you then going to tell me about my future? राइट मुग्धा, मैं यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा। अगर कोई ऑथेंटिक साइकिक है वो आपसे पहले क्वेश्चन पूछ ही क्यों रहा है? अगर आप अपनी बैक स्टोरी या इन्फॉर्मेशन किसी को बता रहे हो देन यू नॉट अ साइकिक। क्योंकि आप अपनी मुझे बैक स्टोरी बता दो या क्वेश्चन बता दोगे देन जॉइनिंग 2+2 इज नॉट रियली डिफिकल्ट। कि भाई इसको ये पीड़ा है तो ये क्वेश्चन पूछेगा, या ये क्वेश्चन पूछे तो ये पीड़ा होगी। तो आइडली जब मेरे पास कोई आता है तो आई डू नॉट टेक एनी क्वेश्चंस बिफोर हैंड।
आई डोंट नीड एनी इन्फॉर्मेशन बिफोर हैंड। मैं उसको कहता हूँ कि बस मुझे अपना एक नाम फ़ोटो दे देना, वो भी जस्ट फॉर लीगल रिकॉर्ड्स कि कौन पर्सन है क्या है। बट जब मेरे सामने कोई बैठता है एज यू डिस्कसिंग, मैं उस पर्सन के बारे में उसके पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर करियर रिलेशनशिप ब्लैक मैजिक है या कोई प्रेत बाधा है भी या नहीं है, आई एम एबल टू डिटेक्ट दैट। अच्छा, और आप कैसे कनेक्ट करते हो जो डिसीज होते हैं? राइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ी सी मिथ बस्टिंग करना चाहूँगा। मेरे अंदर कोई आत्मा नहीं आती और मैं कोई आमिची तुमाल नहीं करता कि मैं नाच रहा हूँ। जैसे मैं आंखें बंद करता हूँ एंड मैं सारे मैसेजेस उनके बारे में लिखना शुरू कर देता हूँ, उनकी मे बी मेमोरीज चीज़ें। आई राइट इट डाउन एंड आई स्टार्ट टेलिंग कि क्या मोमेंट्स, क्या मेमोरीज, क्या थॉट प्रोसेस उनके रहे, उनके बच्चों की क्या नाम हो सकते हैं, या इन सम केसेस उनके विल के प्रॉपर्टी के पेपर्स कहाँ पे हैं। तो वो चीज़ मैं बता पाता हूँ। और ये ऑटोमेटिक राइटिंग से अलग होता है कि मीडियमशिप इज़ अ ब्लेसिंग। जैसे आपने पूछे कैसे करते, तो मुझे सिंपली अपनी आंखें बंद करना होता है। उस सोल को मैं इनवाइट करता हूँ कि प्लीज़ मेरे से कनेक्ट करिए, आपकी फैमिली आपसे बात करना चाहती है। तो मानिए आपके लेट्स से फादर गए हैं, राइट कबीर, तो आप उनसे बात करना चाहोगे और वो भी आपसे बात करना चाहेंगे। दिस इज़ सोल कॉन्वर्सेशन। पर लोग क्या सोचते हैं, क्या डरते हैं, एक बाबा जी आएंगे, उनके अंदर आत्मा अंदर आ जाएगी और वो फिर नाचेंगे और फिर 2 मिनट करेंगे। दैट इज़ सोल कैप्चरिंग, वो गलत प्रोसेस है। तो ऑटोमेटिक राइटिंग एक ह्यूमन बिल्ड कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पे आप एक कागज़ और एक पेन लेते हो और आप पेपर पे लिखना शुरू करते हो और आप कोई दूसरी शक्ति को, जिस शक्ति को आप देख नहीं पा रहे, आप उसको कह रहे हो कि मेरा पेन और पेपर चलाइए। पर मीडियमशिप क्या है कि मेरे को माता रानी की जन्मों जन्मों से ब्लेसिंग है। मेरे पिछले जन्म के संचित कर्मा और इस जन्म के प्रारब्ध कर्मा ने मुझे इतना सक्षम करा है कि मैं कोई भी एनर्जी से कनेक्ट कर सकता हूँ अगर डिवाइन मुझे तरीका दिखा रहा है। अच्छा, तो जो भी क्वेरी लेकर आपके पास आते हैं, देन यू कनेक्ट विद द डिसीज और एग्जैक्टली। फिर आप उनसे उनकी कनेक्शन, जो भी क्वेश्चन पूछना है जैसे। एग्जैक्टली। माय क्वेश्चन टू यू हियर इज कि व्हाट इफ दैट सोल हैज ऑलरेडी टेकन बर्थ, रीबर्थ? राइट, मैं एक चीज़ को यहाँ पे आपको एक बात को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। मानिए आप फिर से, आपको मेरे को सोल से या सामने वाले पर्सन जो मेरे पास कनेक्ट करने आए हैं उनसे मुझे क्वेश्चंस नहीं चाहिए। मैं आपको सामने से इंफॉर्मेशन बताऊं, आंसर्स बताऊं, तो वो ऑथेंटिसिटी क्रिएट अच्छा, करता है। करेक्ट, या फर्स्ट थिंग फर्स्ट। तो जहाँ तक बात रही रीबर्थ की, हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि रीबर्थ बहुत धीरे होता है। हम क्या सोचते हैं, आज जन्म और आज मृत्यु हुई है। हम क्या सोचते हैं, मृत्यु हुई है, अब ये 2-4 दिन बाद या 4 हफ्ते बाद कोई जन्म ले लेगा। पर 13 ऐसे दिन जो कहते 13 हैं। दिन बाद, पर 13 दिन के अंदर सिर्फ एक सोल जब अपनी शरीर छोड़ता है, उसको सिर्फ अपने कोष से सूक्ष्म शरीर पे इसको प्राप्ति होती है। तो वहाँ का जो अवसर है, मतलब वहाँ का जो वक्त है, वो बहुत धीरे चलता है। अच्छा, टाइम इज एन इल्यूजन। कोई वक्त यहाँ पे है, वहाँ पे कोई वक्त नहीं है। आज आप एक एस्पेक्ट लेके चल रहे हो कि धरती पे 6 बज रहे हैं, 6:10 हो रहे हैं। आप एक अजम्पशन लेके चल रहे हो बेस्ड ऑन IST क्या दिखा रहा है, GMT क्या है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड स्पेस। पर उस लोकों में, उस डायमेंशन में कोई टाइम फ्रेम नहीं है। इसको और ज़्यादा एलैबोरेट करना चाहो तो आप यहाँ से चंद्रमा पे भी जाते हो तो आपके टाइम का फ़र्क आ जाता है। अभी तो अपने डायमेंशंस भी नहीं जंप कर रहे, तो वो वक्त धीरे चलता है। वक्त वहाँ धीरे चलता है क्योंकि आपको वो पीड़ा और दर्द सहनी है, डिपेंडिंग ऑन आपके कर्मा कैसे हैं। ये आपको बहुत अच्छे स्वर्ग की तरफ भी मिल सकता है। बट द पॉइंट है, अभी जन्म कहीं भी 15 दिन से लेके 400 युग तक हो सकता है। 400 युग? युग 400 साल अगर हम उनको रफली बोले तो 400 साल तक एक जन्म लगता है एक सोल को रीबर्थ लेने में। तो जैसे अभी आपने बोला कि सोल्स एकदम से रीबर्थ नहीं लेती हैं, तो ये जो 13 दिन हम बोलते हैं कि 13 दिन के बाद मुक्ति मिलेगी सोल को, तब तक वो यहीं भटकती रहती है, उस पे इफ़ यू कैन एलैबोरेट ऑन दैट कि वो क्या है? सबसे पहले मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा। जो 13 दिन का कॉन्सेप्ट है, कहा जाता है सोल पूरी अपने क्रियाक्रम पूरा प्रोसेस देख रहा होता है। कौन मेरी फैमिली से आया, कौन मुझे याद कर रहा है, कौन कितना आंसू बहा रहा है, वो सोल एक एक मेमोरी याद रखता है और मुझे उस सेशन में मैं उनको वही बताता हूँ। मोर इम्पॉर्टेंटली
जो 13 दिन होते हैं वो जो आत्मा या जो योनि में गया है वो अभी भी उस घर में है, और उन 13 दिन में उसको सूक्ष्म शरीर की प्राप्ति होती है। मतलब जब आपने ये फिजिकल बॉडी छोड़ी तो आपकी आत्मा को एक नया शरीर मिलेगा, जिससे एस्ट्रल लेवल पे एक बॉडी मिलती है, जिसे सटल बॉडी एस्ट्रल बॉडी हो, जैसे एक सटल बॉडी होती है वैसे ही एक एस्ट्रल बॉडी होती है। कि आप ऊपर जा सकते हो। माने के आपकी एक फिजिकल बॉडी, आप क्या देख रहे हैं सिर्फ फिजिकल है, पर इसके भी 5 कोश हैं। अच्छा। ऐसे ही जब आपकी शरीर या आत्मा इसको त्याग करती है तो उस आत्मा की भी सटल बॉडी ऐसे ही कोश या लेयर्स बनती हैं, और वो प्राप्ति विद इन फर्स्ट 13 डेज होती है। अच्छा। और उसी बेस पे फिर वो आगे जाके सोल, जिसे हम कहते हैं जजमेंट डे या यमदेव, या जो जजमेंट डे के फिर जो उसका कहाँ पे लोक्स में जाना है, उसकी क्या पेशी है, वो स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा, कर्मों अनुसार उसको वो प्राप्ति मिलेगी। जजमेंट डे पे डिसाइड होएगा। Judgment और day. जजमेंट डेज आफ्टर हाउ मेनी डेज? जजमेंट डे कैन वेरी फ्रॉम 13 डेज टू 40 डेज। ओके। किसी किसी केस में कोई बहुत अच्छे योग थे या किसी का बहुत अच्छा कर्मा था, कोई बहुत संत थे, उनका 2-2 दिन के अंदर भी हो जाता है, वो आगे जजमेंट डे होता है और वो आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे एक चीज़ को क्लैरिफाई करना चाहूँगा, एक कॉन्सेप्ट है मुक्ति, एक कॉन्सेप्ट है मोक्ष। मुक्ति है कि आपको फिर से इस शरीर से छुटकारा मिला, अब आप कर्म अनुसार आगे बढ़ोगे और आपको लोक में जगह मिलेगी। पर यही लोग जब आगे बढ़ते हैं, जो हम स्वर्ग बोलते हैं या कहते हैं ना, हम उसमें समा जाएंगे अपने काना में या कृष्णा कॉन्शियसनेस में, सुप्रीम कॉन्शियसनेस में समा जाएंगे, तो वो मोक्ष की प्राप्ति होती है कि भगवान में लीन हो जाते, जो सुप्रीम पावर है आप अब यू उसमें- बिकम वन विद द डिवाइन। अभी जैसे आपने बातों बातों में हम लोक की बात करी, स्वर्ग लोक नरक लोक, तो मतलब ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते हैं, स्वर्ग लोक नरक लोक? जी, जैसे एक क्रिश्चियन का कॉन्सेप्ट है जो कहते हैं हेल और हेवन, उन्होंने एक वर्ड बोल दिया। तो जो हमारे शास्त्र है, एक्चुअली हमारे शास्त्र इतने एडवांस है जो 21 लोकों का वर्णन करते हैं, अच्छा। पर जो एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में बात होती है उसमें सिर्फ 14 लोगों का वर्णन है जो लोगों को पता है। जो ऋषि वेद हैं उस एडवांस नॉलेज को जानबूझ के अलग रखा हुआ है, और हमारी धरती को भूलोक कहा जाता है। तो ऐसे आता है भूलोक, 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 भवलोक, और सबसे ऊपर आ गया सत्यलोक। और जब आप धरती से नीचे देखो तो ऐसे हो गया वित्तल, अतल, और सबसे नीचे आ गया पाताल लोक। तो 7 ऊपर 7 7 नीचे। और देखा जाए तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ 2:1। क्रिश्चियनिटी के हिसाब से 7, क्योंकि इसको इंग्लिश में कॉन्सेप्ट बोलते हैं रेंस एंड डायमेंशंस। तो जो रेंस है हमारे शास्त्र उसको ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि वो एक लोक या एक रेन कैसे दिखता है। एक बात बताओ दक्ष, आपने बोला स्वर्ग लोक निगम लोक, और उसके जो नीचे 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 ऐसे टॉप टू बॉटम एक लेयर्स हैं, इतने सारे होते हैं। सो इनको मतलब ये देखता कौन है? हर लोक के संचालक होते हैं। आपने, अगर मैं साउथ की बात करूं, बली महाराज के बारे में सुना होगा जिनको श्री राम ने हराया, बिल्कुल। पर उनको नीचे लोगों का राजा बनाया गया है। और जो अभी पीछे ओनम गया है, ओनम इज़ एक्चुअली सेलिब्रेटिंग कि जो हमारे से गलती हुई है वो बली महाराज माफ़ी देंगे और उसको अपने में संभाल लेंगे, तो ही हेल्प अस। तो ही सेलिब्रेटिंग द रॉन्ग दैट वी डूइंग बिकॉज ही इज टेकिंग अवे, बिकॉज ही वॉज अ जस्ट किंग। वो मतलब एकदम सही और सही रास्ते पे थे। तो ओनम उनको इट्स अ मार्क और रेट्रीब्यूशन ऑफ हिज गुड डूइंग्स। जिंदगी भर उन्होंने अच्छा करा, चाहे एंड में ही कुड नॉट हैंडल हिज वर्क और थिंग्स। सो ही इज द संचालक ऑफ पाताल लोक। पाताल लोक, ये पाताल लोक के वित्तल और अत्तल के हैं। ऐसे ही हर लोक के अपने अपने संचालक हैं। अच्छा। और जो सबसे बॉटम पाताल के हैं वो कौन है? उनके संचालक में जनरली सारे नाग देवता आते हैं। कहा जाता है वासुकी और जो नाग देवता होते हैं इन सबका वास वहाँ पे होता है, और इनके संचालक नाग देवता या उनका ही एक स्पीशी या उनकी ही कैटेगरी उसको संचालक होते हैं। और जो हमारे देवता देवी देवता हैं वो जो अपर रेल्म्स है उनके संचालक हैं? हाँ जी। तो जैसे हम ऊपर करते तो ब्रह्मलोक आता है, फिर उसके ऊपर चले जाओ तो सुप्रीम कॉन्शियसनेस, तो वहीं पे आप कृष्णा या विष्णु भगवान से कहते हैं ना, सब उसी में लीन होना है, तो उनके संचालक हैं। तो एक सोल एकदम जो सत्य लोग आपने जो टॉप पे है वहाँ पे तो पहुँचना इज लाइक
बहुत ही मुश्किल, क्योंकि हर किसी को मोक्ष की प्राप्ति ऐसे नहीं होती है. वी हैव टू बैलेंस आवर कर्मास. राइट. सो माय क्वेश्चन इज कि हर एक लोक में एक आत्मा, एक सोल कितना टाइम व्यतीत करती है? यही मैं चीज़ समझाना चाह रहा था कि सोल बहुत धीरे धीरे चलती है, तो उनके कर्मा अनुसार आपको भूवर्लोक में एंट्री मिली. अब आपने उसको वहाँ पे उस सोल रहते हुए कितनी मदद करी, मतलब अपने अपने आने वाली जनरेशन की कितनी मदद करी, दूसरे सोल थे उनकी कितनी मदद करी. और अपने कर्मों का कुछ फल नहीं मिलता? सोल ना मदद करने के लिए या अपने सोल अपने लेवल को बढ़ाने के लिए वो दूसरों की मदद करता है. कैसे? जैसे किसी की एक्सीडेंट हुआ तो वो सोल उसको एक आइडेंटिफिकेशन देने आएगा कि मैं तेरे को साथ में लेके जाऊंगा. राइट. ऐसे ही जो उसकी फैमिली ऑन अर्थ है उसको कहीं ना कहीं मदद करेगा. जैसे हम कहते हैं ना, यार मेरे मदर फादर जा चुके हैं तो वो मेरी मदद करे, तो उनकी देखना कहीं ना किसी फॉर्म में मदद हो जाती है. तो वो ऐसे ही अपने कर्मों को बेटर करते जाते हैं और ऐसे ही लोगों में रेंज एंड डायमेंशन लेवल वाइज बढ़ाते जाते हैं, पर ये बहुत धीरे धीरे होता है. ओके. तो वो तभी धरती पे वो जन्म इसलिए लेते हैं क्योंकि धरती पे जो उतने वो कर्म है वो उनको जल्दी जल्दी काट सकते हैं. यस, क्योंकि हम धरती पे कोई भी आता है इसी मंशा से आता है कि भगवान जो भी मेरी सज़ा है ना एक बारी में करके आप ख़त्म करो. तो जैसे हम धरती में होते हैं, यार बहुत प्रॉब्लम है, बहुत चीज़ें ख़राब हो रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्योंकि आपने डिसाइड करा है कि भगवान मैं वहाँ पे रहना तो 100 कोड़े पड़ेंगे, पर यहाँ पे आप थोड़े कम मार लेना, पर आप मुझे पीड़ा मेरी मैच कर देना, मेरे कर्मों को साफ़ कर देना. इसलिए बोला कॉन्सेप्ट होता है कार्मिक डेट, एंसेस्ट्रल कार्मिक. तो वो चीज़ को साफ़ करने के लिए आप इस जन्म में वो मुसीबत या अपने प्रॉब्लम वो सिर ले रहे हो. इन्हीं सारी चीज़ों के ड्यूरेशन में हम ह्यूमन बनते हैं. हमारी जो सोल होती है ह्यूमन बॉडी में आती है, फिर हम एनिमल्स फॉर्म में भी बॉडी में भी जाते हैं. कहते हैं कि बहुत सारी योनियां जीते जाते हैं. तो मेजरली योनियाँ 4 किस्म की में डिस्क्राइब करी गई है, जिसमें से हर टोटल योनि 84 लाख योनि का हो गया है. कहा जाता है कि अगर आप जानवर बन गए और आपने एक बार इंसान में योनि में प्राप्ति हो गई है तो आप इंसानी मनुष्य योनि में ही रहोगे अनटिल अनलेस आप या आप कोई गलत काम करते हो या भूत प्रेत बनते हो या आप कोई बहुत हीनियस क्राइम करते हो. राइट. तो आप नीचे स्थल पे जाते हो. पर जैसे 84 लाख योनि की बात कर रही है, तो जैसे एग्जाम्पल 84 लाख को मेजरली डिवाइड करा गया है. सबसे पहले आते हैं देवी देवता, दूसरे आते हैं इंसान, तीसरे आते हैं पौधे, चौथे आते हैं जानवर. तो इसी में 84 लाख योनि को बांटा गया. अच्छा, एक और बात बताओ भैया, आपने देवी देवता का नाम लिया, तो क्या मनुष्य कुछ ऐसे कर्म करके देवी देवता की योनि तक जा सकते हैं? यस. सबसे पहले यही कहा जाता है कि भगवान भी मनुष्य को सबसे प्रिय क्यों है, क्योंकि उसके पास शरीर है. किसी भी देवी देवता के पास शरीर नहीं है, तो इसलिए वो मनुष्य सबसे प्रिय माना गया है. और उससे भगवान कहते हैं कि तुम मेरे नाम को अच्छा फैलाओ, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो. पर यहीं पे इंसान जब पैदा होता है या जब चीज़ें करता है वो भूल जाता है. इट्स एग्जैक्टली लाइक जैसे हम स्कूल में होते हैं और पीटीएम होती है तो स्टूडेंट टीचर के सामने या पेरेंट्स के सामने, नहीं मम्मा अच्छे रिजल्ट लेके आऊँगा, इस बारी तो मैं ठीक कर दूंगा, आप इस बारी मैम पास कर दो. पर 10 दिन बाद क्या होता है, यार कौन पढ़ेगा, थोड़ी सी डांट ही पड़ेगी ना, खा लूँगा. तो हम इंसान भी वही फितरत के चलते हैं कि हम अपने याद तो इसी थॉट से आते हैं कि हम अपने कर्मों को बेटर करेंगे. पर कहा जाता है जैसे अम्बिलिकल कॉर्ड होती है ना, वो कटती है तो आपके पिछले जन्मों से मेमोरीज क्लियर हो जाती है. और फिर जब वो छोटा बच्चा होता है अप टू 6 मंथ्स 2 years उसको मेमोरीज याद होती है, इसलिए वो सोशल स्माइल देता है. और अप टू 7 years उसको कोई मेमोरीज या विजन्स या कोई साइकिक एबिलिटीज़ होए तो वो उसको देख सकता है, ये चीज़ें फील कर सकता है. मेरे केस में ये चीज़ें बचपन से थी. अच्छा. तो मुझे बचपन से ही सोल, डार्क या लाइट फील होते थे. पर मुझे इस चीज़ को कभी ये नहीं फील हुआ कि यार इससे डरना है, इससे हर्ट होता है, क्योंकि मेरे लिए वो एक इमेजिनरी फ्रेंड्स थे, वो मेरे प्रोटेक्टिव सर्कल में थे, वो मेरी मदद कर रहे थे. क्योंकि एक बच्चा जब पैदा होता है उसके पास एक लिमिटेड 3 या 4 फियर्स के साथ पैदा होता है. तो उस फियर के उस करते ही बच्चे को ये नहीं पता होता कि ये डार्क सोल से डरना है, ये अच्छा है, ये बुरा है. Right. तो सोल आप
और मैं नहीं, यहाँ पे बहुत लोग होते हैं जिनको कोई ना कोई एबिलिटी होती है, चीज़ों ये बचपन में फील होती है या दिखती है, पर उनको आगे जाके वो चीज़ें भूलते जाते हैं। सो मतलब यू मीन टू से कि जब बच्चा पैदा होता है तब तक उसके पास वो रहती है, फिर धीरे धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम भूलते जैसे जैसे वो इस दुनिया में आता जाता है, दुनिया में वर्ल्डली अट्रैक्शंस में आता है, तो आई थिंक वो बच्चा सब कुछ एग्जैक्टली भूलना वो शुरू कहते कर हैं ना, माया में फंसते जाते हो, तो वो फिर माया में फंसते जाते हो, तो 12-13 साल तक वो, बिकॉज आपकी लाइफ हो रही है, आप में फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो सेक्सुअल अर्जेस आ रहे हैं, तो इम्प्योरिटी टेक्स ओवर देन प्योरिटी, वो साफ मन की जगह स्मार्ट बन जाते हो, तो दुनियादारी आ जाती है, तो इसलिए वो चीज़ें साफ मन से हट जाती हैं। दक्ष आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, मेरे साथ एक घटना घटी थी, आप बताना वो क्या था चीज़। मैंने आज तक कभी किसी को बताई नहीं, मैं फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ सिंस आप इतनी अच्छी बात कर रहे हो। मैं आई थिंक 21 का था। मैं ऑफिस से आ रहा था, इट्स अबाउट 9-9:30 बजे थे रात के, एंड मेरे घर से ऑलमोस्ट 10 मिनट की दूरी पे देयर इज़ अ प्लेस जहाँ हम मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स हम लोग रुकते हैं, कॉफ़ी पी ली, स्मोक कर लिया, पार्टी एट दैट टाइप। तो अराउंड 9 बजे की बात थी, ठंड का टाइम था, अंधेरा ही था। 9 बजे वहाँ ना एक बच्चा खड़ा हुआ था, मैं स्मोक कर रहा था उस टाइम। सो स्कूल से आया होगा, जो इवनिंग स्कूल्स होते हैं, स्कूल से आया था और वो वहाँ खड़ा हुआ वेट कर रहा था, और मुझे ऐसा लगा कि वो किसी की वेट कर रहा है। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने उससे ऐसे ही पूछ लिया कि बेटे कहाँ जाना है, स्कूल ठीक ठाक बच्चा लग रहा था। तो उसने बोला कि मेरे पापा हैं, वो लेट हो गए हैं, मुझे बस यहीं तक जाना है, हमारे उस रास्ते के बीच में देयर इज़ अ प्लेस, इट्स कॉल्ड मुखर्जी नगर। वो जगह का नाम मैं बताना नहीं चाहता था, पर वो एक जगह है। तो मैंने कहा तू आजा, मैं छोड़ देता हूँ तेरे को, क्योंकि एरिया पुराना ही था। सो मैंने उसको अपने साथ बैठा लिया, 3 मिनट चलाऊंगा तो मुखर्जी नगर आया। मैंने कहा आ गई जगह, चल उतर जा, मुखर्जी नगर आ गया। वो मेरे पीछे बैठा था, एंड जब मैं पलटा तो वो नहीं था। नहीं था। एंड आई एम टेलिंग यू दिस इज ट्रू। दिस इज ट्रू मेरे को- बिकॉज कैमरामैन कहते हैं पीछे से ना पूरे यहाँ से रोंगटे हो रहे हो रहे हैं। हैं, देख। वो बच्चा याद नहीं है कहीं। नहीं, सी, मैं ये बता इसलिए रहा हूँ, मैं पूछ इसलिए रहा हूँ कि क्या वो कोई सोल थी जो मेरे साथ आ गई, मतलब बैठ गई बाइक पे। मैं एक चीज़ समझाता हूँ। क्या होता है, जब एक्सीडेंट होता है ना, तो कई बारी सोल को इतने ज़्यादा रोंगटे खड़े हैं, कैसे समझाऊँ? प्लीज शो योर सेंस, प्लीज शो मार्क योर प्रेजेंस, प्लीज मार्क योर प्रेजेंस। कभी मेरे को भी बात करते करते अंदर से अजीब सा हो गया। ओके, कि वो इतनी ज़्यादा कनेक्ट हुआ, वो आप जैसे बोल भी रहे हो ना, मुझे ऐसे कनेक्ट हो जाता है। तो क्या होता है, जब एक सोल होता है वो प्रेत योनि में फंस जाता है, माने कि उसको क्या लगता है कि मेरी तो अभी भी फिजिकल बॉडी है, मैं तो आज भी पापा के लिए वेट कर रहा हूँ, पर उस सोल को ये नहीं पता कि मेरी तो मृत्यु हो चुकी है, मेरी फिजिकल बॉडी जा चुकी, जिसका एक्सीडेंट होता है जिसका एक्सीडेंट होता है वो प्रेत बनते हैं, वो प्रेत बन जाते हैं, बिकॉज वो वायलेंट या एक्सीडेंटल डेथ हुई है, अकाल मृत्यु। अकाल मृत्यु। पर उसको पता ही नहीं है, उसके सोल को रियलाइजेशन ही नहीं है कि वो बॉडी जा चुकी है। वो आज भी अपने फादर के लिए वेट कर रहा है कि आज भी मुझे कोई अपने फादर तक लेके जाएगा। ये कई बार रिज रोड, वहाँ पे मेरे कजन के साथ भी एक एक्सपीरियंस हुआ था। तो वो क्या होता है, वहाँ पे कोई ना कोई डेथ होती है या कोई चीज़ होती है जिसमें उनको पता ही नहीं है कि हम अपने शरीर को त्याग चुके हैं, और वो आज भी उसी लूप में फंस गए हैं कि मैं आज भी पेरेंट। कंटिन्यूस ट्रेवल। उसके पैर देखे थे, हाँ मैं सीधे थे। आई टेल यू, मैं अगर मैंने उस टाइम वो इग्नोर नहीं किया होता चीज़, क्योंकि मेरे को लगा मैं ये बात बताऊंगा ना उल्लू लगूंगा लिटरली, क्योंकि मैं उस टाइप का हूँ नहीं, तो मैंने किसी को बताई भी नहीं है बात। पर आज मैं अगर सोचता हूँ, अगर मैं बहुत ध्यान लगा के बैठूं और मेरे साथ कोई स्केच आर्टिस्ट होता, मैं उसका फेस भी मेरे बना। कोई बच्चा आगे एकदम वाइड ऐसे करके, मैं उसको पूरा समझा सकता हूँ। हाँ, थोड़ा सेट था, छोटा सा यंगर फेस, आपको पता लग गया वो बच्चा कौन सा था? मेरे को विजन आ जाता है। एंड उसी को क्लियर पॉइंट्स कहते हैं। उस बच्चे ने एक बैग टांगा हुआ था, उसके पास एक वाटर ब्लू बॉटल, कलर का वो, हाँ वाटर बॉटल भी ब्लू कलर की बॉटल करते करते रियलाइज। सो टिपिकल एक। तो मैंने तो इग्नोर कर दिया, मैं सच बताऊँ आप। लेट मी टेल माय ऑडियंस कि ये सब प्लान्ड नहीं है, ये मैं खुद विटनेस कर रही हूँ। इन्होंने कोई बताई अपनी बात, एंड ही गॉट टू नो कि वो बच्चा जो
सोल थी वो किसकी थी? आप एक बात बताओ, आपको क्या लग रहा है वो, हमने बात करी तो दैट सोल इज प्रेजेंट? यस, जैसे आपने बोला आपको गूज बम्स हो रहे हैं, मेरे को गूज बम्स फील हुए। दिस इज़ हाउ द सोल इज़ बेसिकली, बेचारी को मुक्ति नहीं मिली है। आज भी उसको ये नहीं पता कि मैं शरीर त्याग चुका, तो वो सोल क्या कर रहा है, मदद मांग रहा है। कबीर आप देख सकते हो, और कई बार सोल को पता होता है कि ये इस साल में इस जाके एक वक्त पे एक इंसान से मिलेगा जो शायद से मुझे मुक्ति के द्वार या एक मदद कर सकता है। और आज फनी बात ये है कि आज श्राद्ध का वक्त शुरू हुआ है, तो एज इट इज़ 7+ हो चुके, जी। हाँ 7 बज चुके हैं, तो काल रात्रि चढ़ जाती है। तो इस टाइम पे सोल ज़्यादा ईजली कनेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो क्योंकि इसका लॉजिक ये होता है कि कहते हैं द वेल बिटवीन दिस वर्ल्ड एंड द स्पिरिट वर्ल्ड थिन्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये चीज़ें अपना कनेक्शन दिखाती है, क्योंकि सोल को पता होता है कि मैं वेट कर लूँगी पर एक पर्सन मुझे मुक्ति देगा, तो वो आपके द्वारा आपको कनेक्ट हुआ आज से ऑलमोस्ट। कबीर उसको कैसे मुक्ति दिला सकता? हाँ मतलब, पर एक चीज और भी है, यही चीज़ समझा रहा हूँ मैं। पर वो चला क्यों गया फिर, वो कुछ बात क्यों नहीं करी? 2 बातें मैं इस चीज़ को समझाता हूँ। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, माने के सोल उस प्रेत को यही नहीं पता कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। एज ए सेड उसके दिमाग में अभी भी पिक्चर चल रही है अरे कि 9 बज चुके हैं, मेरे पापा आए नहीं है, मैं उनकी वेट कर रहा हूँ, पापा आएंगे या कोई आएगा तो मुझे वहाँ छोड़ेगा। तो वो बताएगा ही क्या? वो बताएगा ही क्या, क्योंकि उसके दिमाग में नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हैज हैपेंड। वो मरा ही नहीं। तो मरा ही नहीं है, वो अभी स्कूल खत्म हुआ है, मे बी पापा इज रनिंग 2-3 आवर्स लेट, बट ही फेल्ट कि कोई पर्सन है जो मुझे देख रहा है, छोड़ देगा। अब उसके चीज़ में, दिमाग में, जहन में चीज़ है ही नहीं। पर अब यहाँ पे असेंडेंट मास्टर्स जो होते हैं, जो यमदेव के जो चालक होते हैं, जो हमारे मास्टर्स होते हैं, जो हमारी मदद करते हैं, सोल के जो मास्टर्स होते हैं, प्रेतराज, वो क्या करते हैं उस वक्त में, आपको आज से 15-20 साल पहले एक लड़का दिखाया जो आपकी लाइफ में इतना बड़ा इवेंट करना था, एंड टुडे आई केम इन आज रात का फर्स्ट डे पे टू टेल यू कि हाँ अब मेरा काम ये यहाँ से फ़र्ज़ हो जाए कि मैं उस लड़के के लिए प्रे करूँ और उसकी मुक्ति के लिए प्रार्थना करूँ, और श्राद्ध में जो भी थोड़ी बहुत वट एवर टू द बेस्ट आई कैन उसके लिए मदद करूँ, और उसको आगे प्रेत योनि में ना फंस के वो आगे बढ़े। मैं तो प्रे करता हूँ, अगर आप जो बोल रहे हो भगवान उसकी शांति दे, क्योंकि या उसको मेरे भी एकदम से लाइट फील होएगा। थैंक यू। थैंक्स टू यू। तो ये चीज़ें होती है। तो अब इसमें ना हमने कुछ नाचे ना कुछ करे, ये चीज़ें इतनी स्मूथ, इतनी इजी पैंड आउट होती हैं। आपको एक एक्सपीरियंस फील हुआ, मेरा फ़र्ज़ था उसको एक्सप्लेन करना, आपने प्रे करा, मेरा भी फ़र्ज़ था प्रे करना। और जब आप किसी के लिए प्रे करते हो ना, उसको सोल को वैसे ही आगे का द्वार मिलता है। तो जब हम किसी सेलिब्रिटी को लूज़ करते हैं या हम किसी को करते हैं, या कोलकाता के केस में जो लड़की के साथ हुआ, तो उसके लिए लोगों ने इतने दिल से प्रे करा है कि मुझे लगता है कि वो सोल आगे बढ़े। और मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा, आई होप एंड प्रे कोई साइकिक मीडियम जस्ट फॉर देयर गिमिक्स सोल के से कनेक्ट ना करे जस्ट फॉर देयर यूज़। राइट। बस उसके लिए जिसको भी एक दर्द है, बस यही करे कि हे परमात्मा, आज रात का दिन है, इस सोल को आगे द्वार दिखाना। और आपको मैं लिख के देने को तैयार हूँ, जब आप ये इतना ही प्रे करोगे, चाहे आप उसका नाम पता है नहीं पता, और कहते हैं ना भगवान टेलीपैथिक मैसेजेस उठा लेता है, तो जब इतना ही प्रे करोगे आपकी ऑडियंस में, तो आपको ही बड़ा हल्का फील होएगा। आपके अकॉर्डिंगली जैसे अनटाइमली डेथ होती है तो वो प्रेत योनि में चले जाते हैं? नहीं, यहाँ भी फ़र्क पड़ता है। देखिए, जब हम शरीर त्यागते हैं तो 2 भाग में बढ़ते हैं। या तो वो आपके पूर्वज होंगे जिनकी बॉडी, फिजिकल बॉडी मिली या नहीं मिली, पर हमने उनका क्रियाकर्म ढंग से करा, मन से करा, पूरे अच्छे भाव से करा। पर लेट्स से किसी की बॉडी नहीं मिली पर हमने उनका क्रियाकर्म अच्छे से नहीं करा, तो उस भाव में वो योनि में फंस जाता है। तो वो क्या होएगा, या तो वो भूत योनि में चलेगा। अगर मैं भूत के बारे में बताऊँ, भूत के पैर अक्सर उल्टे होते हैं, चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं। जो प्रेत में फंसता है वो जनरली वो होता है जिसको लाइफ में बहुत टॉर्चर मिला हो,
या वो टॉर्मेंटेड हो या घर से निकाल दिया हो और उसके कारण उसकी कोई मृत्यु हो जाए, तो उसको ये मुक्ति का द्वार में फंस जाता है, वो प्रेत योनि में फंस जाता है। तो इनको जैसे अभी आपने बोला यमदूत जो होते हैं वो रास्ता नहीं दिखाते कि कैसे जाना है बाहर? यहाँ पे यमदूत जो होते हैं वो सोल को गाइडेंस देते हैं। कहते हैं ना, एक रोशनी दिखती है कि तुम्हें इस रोशनी की तरफ पढ़ना है, पर वो सोल को ये बात समझ में ही नहीं आती कि यहाँ डेथ हो गई है, मैं जा चुका हूँ। Okay. आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। आप लेट्स इस कमरे में बैठे हो, राइट? आपको लग रहा है आप मेरे से बात कर रहे हो, वी आर बीइंग रिकॉर्डेड ऑन कैमरा एंड सो ऑन सो फोर्थ, पर हाउ डू यू बिलीव ये सपना नहीं है, राइट? तो वो सोल से नथिंग आउट ऑफ द ऑर्डिनरी हो रहा है। वो आज भी बात कर रहा है, वो रोशनी है, लाइट है, उसको लगा मे बी वन ऑफ द लाइट्स है, उसको लग रहा है मैं अभी भी जिंदा हूँ। उसको कितना दे नॉट एबल टू, मोस्टली प्रेत कब बनते हैं जब आपको भगवान द्वार दिखाता है, पर जब आपकी आखिरी इच्छाएं पूरी ना हो तो आप भूत बनते हैं। और उसमें आपकी आखिरी इच्छा हो के लिए आप कहते हो कि नहीं, मैं पीछे रहना चाहता हूँ कि मेरी आज फैमिली में कोई मेरी फैमिली कनेक्ट करेगी, मुझे कोई ना कोई मिलेगा जो वो होगा। और मुझे पता नहीं कि एकदम से विचना है, वो बच्चा घर से भागा था, मतलब उसके फैमिली ने उसका नेवर बॉदर्ड फॉर रीचिंग आउट, तो मुझे एकदम से वो विजन भी आया। तो ये जो डेथ जब भी किसी की होती है, तो माय क्वेश्चन टू यू इज कि यमराज, सेकंड, वो तो किसी डॉग की डेथ हुई है अदरवाइज इन एनी रिसेंट मंथ्स और डेज, ईयर्स, यू हैड अ डॉग और कोई डॉग की अदरवाइज कोई डेथ हुई है? ओके, या सॉरी, कंटिन्यू। तो हम लोग डेथ को यमराज से ही एसोसिएट करते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो यमराज जी अपने दूत भेजते हैं एंड ही टेक्स द सोल, और फिर जो भी उनके कर्म होते हैं उस हिसाब से, चाहे वो स्वर्ग लोग जाएं या नर्क लोग जाए, तो ये यमराज जी ही क्यों डिसाइड करते हैं कि उनको कैसे मुक्ति मिलेगी, वो स्वर्ग लोग जाएंगे या नर्क लोग जाएंगे? क्या वो ये डिसाइड करते हैं? सबसे पहले एक चीज़ समझाता हूँ, जो यम देवता है, क्या आपको पता है वो फर्स्ट मॉर्टल थे, मतलब फर्स्ट मनुष्य थे जो मृत्यु को प्राप्त हुए थे। मैं जन्म की बात नहीं कर रहा, मृत्यु को प्राप्त हुए थे, इसलिए उनको यम लोक का राजा कहा गया, क्योंकि वो उनको सबसे पहले वहाँ से पुकार आई थी। क्योंकि यमदेव को 2 बारी पुकार आई थी। पहली बारी उनको ऐसे लगा कि उस लोक से मुझे कोई बुला रहा है, उन्होंने इग्नोर करा, और दूसरी बारी उनको अपने आप ही ऐसा द्वार खोला कि उनको उस रास्ते से जाना पड़ा, और वो जाके उनका बन गया कलिका, जो उनका स्थान है। तो यमलोक का जो स्थान है उसे कलिका कहते हैं। जो जन्म है वो आदम एंड ईव या वो है, पर हमारे शास्त्र बहुत एडवांस है, तो सनातन धर्म के अनुसार ही वॉज द फर्स्ट मॉर्टल टू डाई, और उनको कलिका में स्थान मिला, इसलिए उनको सबसे फर्स्ट पर्सन तो उनको राजा बनाया गया। पर यहाँ पे एक बात बताऊँ, बहुत लोगों को नहीं पता, पर यमदेव और शनिदेव भाई हैं। और यही कहा जाता है कि जब आप जिंदा होते हैं तो शनिदेव और यमदेव में क्या फ़र्क है। शनिदेव आपको पहले सबक सिखाते हैं, चीज़ें सिखाते हैं, फिर सज़ा देते हैं, मतलब अपना गलत कर्मा करोगे तो सज़ा मिलेगी। यमदेव विपरीत चलते हैं, वो पहले मृत्यु की सज़ा देते हैं, फिर उसके बाद आपको लोकों में अवसर मिलता है ठीक करने का। अच्छा, तो पहले आपको सज़ा मिलेगी और फिर यू विल बी सेंड इनटू डिफरेंट रेल्म्स। मतलब आपको, जैसे आपको भूलोक से भवलोक मिला, पर जो गलती करी थी उसके लिए शायद से कुछ अवसर या कुछ वक्त आपको नीचे लोकों में करना पड़ेगा बिता के, फिर आप वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू कर सकते हैं आगे की। ओके, राइट। अगर इसको एक एग्जांपल से समझाऊँ ना, आप मानिए एक 5 स्टार प्रॉपर्टी है जिसकी 7 फ्लोर्स ऊपर है, 7 फ्लोर्स नीचे है। अब बेसमेंट या उसके नीचे वाली पार्किंग कितनी अजीब सी होगी, और यही लोग ऊपर है, तो एक डीलक्स रूम बहुत अच्छा होता है, तो फर्स्ट या भूलोक भवलोक हो सकते, कहते हैं भूलोक एकदम धरती लोक जैसे होता है, और टॉप पे होता है पेंट हाउस, राइट। तो एवरीवन वांट्स टू गेट दैट, पर ये समझने के लिए कॉन्सेप्ट है, बट ये लोगों के हिसाब से ऊपर आप आगे अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हो, और इसलिए कहा जाता है कि ऊपर जो सत्य लोक वाले हैं, अ पेंट हाउस पर्सन कैन कम टू अ डीलक्स रूम, पर डीलक्स रूम वाले का कार्ड एक्सेस या एलिवेटर में ही नहीं चलेगा कि मैं वो ऊपर उसके 7th फ्लोर के एक्सेस है तो उसको
13 फ्लोर का एक्सेस नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा। और जो यमदेव की हम बात कर रहे हैं, इनको ये भी कहा जाता, आपको पता है भैंसा ही उनका वाहन कैसे बना। एक दिन यमराज देव पूछते हैं अपने पिताजी से कि सब देवों का वाहन होता है, मेरा क्यों नहीं वाहन। तो उनके पिताजी उनको मना कर देते हैं कि ये ना वक्त से पहले नहीं मिलता, ये ऐसे मांगने से नहीं मिलता, तो हमें रुकना पड़ेगा। अब पिताजी से वो निराश होकर कहता है कि भैया यहाँ तो लोकों में, स्वर्ग में तो कुछ है नहीं, मैं जा रहा हूँ नीचे धरती लोक पे, देखना पड़ेगा वहाँ पे कुछ है या नहीं। तो वो धरती लोक पे घूमते घूमते एक जंगल में घूम रहे होते हैं। तो जब वो जंगल में घूमते देखते हैं कि एक आग लगी हुई चारों दिशा में और एक भैंसा है। तो वो भैंसा उस आग के बीचों बीच फंसा हुआ है। तो वो उस भैंसे को उस आग से बाहर निकाल लेते हैं। तो जब वो बाहर आता है तो वो कहता है कि यमदेव पूछते कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो, मेरा काम था तुम्हें बचाना, तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। तो कहता है कि जब तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अवसर जुड़ा होएगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और लोगों को ये याद आना चाहिए कि मृत्यु आपके कर्म अनुसार आपको मोक्ष मिलेगा। बहुत लोग ये भी थ्योरी बोलते हैं कि ये याद दिलाने के लिए कि मृत्यु आपके कर्म अनुसार या तो बहुत अच्छा हो सकता है या बहुत ख़राब हो सकता है, पर डेथ इज़ इनएविटेबल। सफरिंग आप अपने कर्मों अनुसार बनाते हो। अभी हम यमराज की बात कर रहे थे। यमराज तो हमारे धर्म में फेमस है, हमारे कल्चर में फेमस है। बाकी दुनिया का क्या हिसाब है? राइट। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे समझाना चाहूँगा। जैसे आज श्राद्ध चल रहे हैं, हम लोग कहते हैं इंडिया सबसे पिछड़ा देश है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, सो ऑन सो फोर्थ, इनके पास क्या ज्ञान है। पर एक बात बताओ, आज अंदाज़ा 17 है, राइट? अभी 30th तक श्राद्ध चलेगा, 2nd तक टेक्निकली चलेगा। तो हम श्राद्ध बना रहे हैं, हम इंडिया इस शोर पे, ईस्ट और वेस्ट कोस्ट है, ऑन इस साइड पे। हैलोवीन 30th को कैसे बनता है यूएस में? 2 दिन के अंदर वो मेक्सिको या मेहिको में कैसे बनता है डे ऑफ द डेड, राइट? क्योंकि हर शास्त्र, हर रिलीजन, हर ट्रेडिशन डेथ को मानता है। और यही बात मैं समझाना चाहता, जैसे हमारे यमराज देव हैं, हर रिलीजन में, हर शास्त्र में, हर ट्रेडिशन में इनको डेथ के स्पिरिट, डेइटीज़ या एंजल्स कहा गया है। इनके लिए जो वर्ड यूज़ होता है साइकोपॉम्स यूज़ होता है। साइकोपॉम्स होते हैं, जैसे अगर आप इजिप्शियन कल्चर की बात करें तो इनमें होता है अनूबस जो हाथ में डंडा लेके हो। तो इनका एक अनूबस होता है जिनका एक डॉग का फेस होता है। ऐसे ही अंग्रेज़ों में होते हैं ग्रिम रीपर। ऐसे ही हेशियन जो हवाईन ट्रेडिशन है उसमें होता है पापा गेबे। तो हर ट्रेडिशन में एक डेइटी जो डेथ को रिप्रेजेंट करता है या मुक्ति का मार्ग दिखाता है, वो हमेशा होता है। अभी जैसे हम अनुबिस की बात कर रहे थे, आपने बताया, तो मैंने एक फिल्म में देखा था। फिल्म का तो इस पॉइंट पे क्या ही बात करना, पर उसमें ना वो सोल आगे जाने के लिए अनुबिस को कुछ गिफ्ट देना होता है। हाँ, सोल, वो गोल्ड देती। हाँ, और मुझे याद आया, वो गोल्ड देती है। सोल के पास गोल्ड कहाँ से आएगा? सोल क्या ही दे सकता। मे बी मीन्स के फैमिली कमाई दे रही है। यू मीन गोल्ड फैमिली ने दिया या उस सोल ने दिया? उस मूवी में जो दिखाया था, वो जो सोल होती है, वो सोल उस पॉइंट पे कनेक्ट करती है दूसरे वर्ल्ड में, मतलब दूसरा वर्ल्ड मीन्स ह्यूमन वर्ल्ड में, भूलोक में। और वहाँ पे जो बंदा होता है, उसको अनुबिस ने पहले ही बता दिया होता है कि अगर इसने गोल्ड नहीं दिया तो इसको मैं नर्क में भेज दूंगा, काइंड ऑफ। तो वो अनुबिस ही उसको लाता है और उसको गोल्ड दे देता है। मैं 2 चीज़ों को यहाँ पे डिफाइन करके चलता हूँ। जो ये गोल्ड की बात हो रही है, अगर मैं पिक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, हाँ। तो कहते हैं ना, आपके साथ कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ आपकी नाम की कमाई चाहती है। Right. तो इस टाइम पे जितना जय श्री राम बोलो, जितना बजरंग बली बोलो, जितना महादेव का नाम लो, माँ काली का नाम लो, ये ही आपका गोल्ड है। कहते हैं ना, इतने कुछ नहीं रहना, छाती पे लेके भी कुछ नहीं जाना। तो ये कमाई चाहती है। ये आप बेसिकली एन ऑफरिंग कर रहे हो कि मेरी कमाई से मुझे वो द्वारपालक मिले। जैसे हम कहते हैं ना, एक गाय आती है जो एक नदी पार करवाती है, उसी कॉन्सेप्ट में जब आप किसी जानवर की या डॉग की या मे बी किसी कैट की और एनी एनिमल फॉर दैट मैटर, आप जब उनकी मदद करते हो, तो युधिष्ठिर देव को भी काले कुत्ते की वजह से ही स्वर्गलोक का
प्राप्ति हुई थी। तो दिस मीन्स कि एक जानवर की कमाई बहुत ज़्यादा है हमसे, राइट, बिकॉज दे बिकम अ स्पिरिट गाइड्स एंड सोल। जहाँ तक बात करूँ दूसरा पॉइंट जो आप कह रहे हो मूवी के हिसाब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये ट्रेडिशन काफ़ी सैक्रिफाइसेस भी बनाते हैं जहाँ पे किसी जानवर की बलि देते हैं या कोई बलि देते हैं इन ऑर्डर टू इन्वेड द डेथ। हमारे में जैसे महामृत्युंजय जाप होता है जो स्वच्छ है, जो सात्विक है, ये लोग सोचते हैं कि शायद से किसी जानवर को प्राप्त कि हमारे घर पे मृत्यु की ना आए, जगह किसी और जानवर ले जाए। पर हमारा शास्त्र क्या कहता है कि जिसका आया है वो जाप से कंट्रोल कर लो। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी और जानवर को या किसी और चीज़ की कुर्बानी दे रहे हैं इन ऑर्डर टू लेट गो ऑफ द डेथ। तो इसलिए उसकी कोई उसमें जान फूकी जाती है और उसका सैक्रिफाइसेस होते हैं। अब ये हम सैक्रिफाइस की जैसे बात कर रहे हैं, सो दीज डेज वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट इल्यूमिनाटी, सीक्रेट सोसाइटी है, डार्क सोसाइटी बोला गया है इसको, एंड बहुत सारे पॉलिटिशियंस, एक्टर्स, सिंगर्स, चाहे वो हिंदुस्तान की हो बाहर की हो, सो दे आर ऑल एसोसिएटेड विद दैट सोसाइटी। और ये भी कहा जाता है कि अगर आप इफ़ यूर अ पार्ट ऑफ दैट सोसाइटी तो कुछ आपको अपना देना पड़ेगा, कोई कहते हैं सोल सैक्रिफाइस करनी पड़ेगी। पहली बात है, हाउ ट्रू इज दिस इल्यूमिनाटी कॉन्सेप्ट जो भी है, इज इट फॉर रियल? और दूसरा कि इसमें ऐसे कोई भी आ जाता है जस्ट बिकॉज दे वांट नेम फेम, व्हाट इज इट ऑल अबाउट? कोई फीस है इसकी? आपको ज्वाइन करना है? नहीं हम ओके। सबसे पहले इल्यूमिनाटी इज़ वेरी ट्रू। देयर लॉट ऑफ इल्यूमिनाटी को पहले समझते हैं आया कहाँ से। कहा जाता है जब एक चर्च होता था वर्सेस साइंटिफिक माइंड होते थे, जो चर्च की रिलीजियस टीचिंग के अगेंस्ट था कि ये चीज़ें नहीं होती, दिस इज़ नॉट फैक्चुअल, तो साइंटिफिक बेंड ऑफ माइंड से बना। पर बिकॉज वो लीडर्स के कहा जाता है, इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन भी वॉज वन ऑफ द पायनियर्स और द माइंड्स इन दिस बिल्डिंग दिस काइंड ऑफ हेडमास्टर्स। और क्या हुआ, जितने जितने पावर, द मोर पावर पीपल गेट इन, तो उनको शक्ति बनने के लिए आपका दिमाग भी इतनी करप्ट होता है। कहते हैं ना, पावर गेट्स टू द माइंड, तो करप्टेड इंटेंशंस हो गई। तो तब की चीज़ चली धीरे धीरे वो डार्क माइंड में आ गई है। तो उन्होंने सैटेनिक एनर्जी से कनेक्ट करा, और सैटेनिक एनर्जीज आज सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है डार्क वेब। आज कोई भी इन्फ्लुएंस होता है, ये बहुत ज़्यादा थ्योरीज में भी आता है, बट वन ऑफ द थ्योरीज विच आई ऑल्सो रियली स्ट्रांगली बिलीव, सबसे बड़ा मालूम है प्रभाव कहाँ पे, कलयुग का अभी जो कहा गया है कि हर घर में होएगा, हर इंसान, मतलब चाहे वो बच्चा है छोटे आयु का, वो बड़े आयु का, देख रहा होएगा, हर घर में उसका वास होएगा और वो लोगों से गलत काम करवाएगा। तो आज वो इंटरनेट इज़ बेसिकली शैतान, राइट। और जैसे मैं पीछे डिस्कस करता था, जैसे गूगल क्रोम है, तो वो ज़ीरो, बीच वाला सर्कल ज़ीरो बनाता है और वो 666 बनाता है। एंड जब ये चीज़ें डिस्कस होती हैं, इनका सबसे पहले जो सोल वो होता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि हम तुम्हें नेम फेम देंगे इस दुनिया में, पर जो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम हमारे सोल स्लेव हो जाओगे, आने वाली जनरेशन में आपकी मेरी फॉलोअर होएगी। तो इसी करके वंस यू गेट इनटू इट, इससे कोई दिस नो कमिंग बैक टू इट। और कहा जाता है कि माइकल जैक्सन की, पॉल वॉकर की, कि जब इन्होंने यहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करी, दी डेथ एंडेड इन अ वेरी ट्रैजिक सेंस। अभी कोई बहुत पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बहुत फेमस सिंगर ने ये साइन बनाने वो करी थी, क्योंकि उनका एक मेन कॉन्सेप्ट होता है कि आप हमारे सोसाइटी के बारे में प्रचार करोगे। ओके। एंड एज यू डिस्कसिंग कि वो बड़ा ना पर्सन खुद भी बड़ा कॉन्शियस होता कि हाथ फेस पे लाके, आंखों पे लाके वो कर रहा था, बिकॉज उसको करना था, पर इंसान को पता था शायद से वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, एक भाव आ जाता है। अब वो ओम नमः शिवाय करें, दैट्स अ पर्सनल थॉट। पर हाँ, इफ समथिंग इज कॉन्ट्रोवर्शियल मे बी अवॉइड इट, आई वुड से। तो जो आप कह रहे हैं ना, इसकी फ़ीस क्या है? फ़ीस ये है कि आपकी सोल को और आपके आने वाली जनरेशन को उनका पाताल लोक में, जहाँ पे आपको सांप डस रहे हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली पूरी ख़त्म हो जाएगी, आपके शरीर को मानो जैसे कोई आपको 100 कोड़े मारता है, आपके इस टाइम पे मैं 100 कोड़े मारूं, आपको लोहे से जलाऊं,
आपको अपने जो सूक्ष्म शरीर पे उस पर दर्द बहुत ज़्यादा फील होता है। जैसे स्किन कटती है तो नया वाली स्किन आती है ना, तो जब शरीर छोड़ते तो जो सूक्ष्म शरीर बनता है वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसको जब ये कोड़े पड़ते हैं वो इतना ज़्यादा उसको दर्द होता है, और वो तब तक मारते रहते हैं जब तक आपको उस चीज़ की रियलाइजेशन ना होए। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत लोगों को सांपों से डर लगता है, उनको सांपों के सपने आते हैं। वो यही डर याद दिला रहा होता है कि तुमने एक जन्म में, पिछले जन्म में कुछ गलत काम करा है जिसकी वजह से तुम नीचे नर्क लोक में गए हो। कहा जाता है कि वो नाग बलि की पूजा कर ले, पर आपने कि पिछले जन्म में गलत करा है इसलिए आप उन लोक में गए हो, और वो अब कहते हैं ना आपकी मेमोरी में इनग्रेन हो गया, आपके दिमाग में बैठ गया, वो डर बैठ गया है, आपके सोल में वो डर बैठ गया है कि एक सोल का डीएनए ज़रूर होता है। तो सोल की एक चेतना, क्योंकि वही सोल आगे जाके जब दूसरे शरीर में बनता है तो वही चेतना का आधार बनता है, वही डीएनए बनता है। कहते हैं आपके संस्कार आपके साथ ही आगे जाते हैं। नो बट ये जो सोसाइटी है, सीक्रेट सोसाइटी, ये कहाँ से काम करती है? इल्यूमिनाटी का दे आर ऑल ओवर दी वर्ल्ड, एंड जिसका सबसे बेस्ट ऐसा ऐसे डार्क वर्ल्ड है तो ये यूके में भी है, ये इंडिया में भी है, यूएस में भी है। ये चर्चेस में सामने फ्रंट फेस एक चर्च का है और पीछे दे No, हैव but these डिफरेंट people, they are all souls. Because if इतने टाइम से वो चलते आ रहे हैं, so they are all souls. इसमें ना मुझे एकदम से वो सिम्पसन्स की वीडियो एकदम से दिमाग में फ्लैश हुई, जिसमें वो सब ब्लैक कलर के क्लोथ्स पहन के बैठे हैं। दे नॉट सोल्स, दे आर दी डिसाइपल ऑफ द सेटन। तो वो क्या करते हैं, जैसे हमारे प्रीस्ट होते हैं, तंत्री होते हैं, तो उनके भी ऐसे ही प्रीस्ट होते हैं जो सेटन से कनेक्ट करके वर्ल्ड ऑर्डर पे आंसर्स लेते हैं कि कौन सा प्रेसिडेंट आए यूएस में। इनफैक्ट यूएस प्रेसिडेंट के लिए तो काफ़ी रिप्टाइलियन या उसकी भी वीडियोस बनी कि ही इज़ नॉट अ ह्यूमन, बट मे बी दैट्स फॉर अनदर, दिस वाला दी थ्योरी। इल्यूमिनाटी की एक Satan थ्योरी चला रहा है। बताता हूँ जो मैंने पढ़ी थी। एफिल टावर है पेरिस में, एफिल टावर है। इल्यूमिनाटी के जो ग्रैंड मास्टर्स थे जो मैंने पढ़ा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, देन निकोलाई टेस्ला एंड देन लियोनार्डो दा विंची, ये लोग थे। और एफिल टावर जो है जब वो बनाया था उसकी जो नीचे का पार्ट है दैट इज़ अ पोर्टल, वो भी एक। यस, कहा जाता है कि ये मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा जो जगह है ये पोर्टल्स होते हैं। जैसे आप आईफिल टावर बोल रहे हो, स्टोन हेज इन इंग्लैंड हाँ इज़ ऑल्सो अ पोर्टल, जिससे सारे पत्थर पत्थर लगे वो स्टोन हेज इन इंग्लैंड में। तो ये पोर्टल्स है टू दी अदर साइड, ये ओपनिंग डायमेंशंस। तो जो आज लोग 88 पोर्टल सुन लेते, लायंस पोर्टल, भैया जब तक आप उस जगह पे नहीं होगे ना, आपको कोई एनर्जी फील नहीं हो पाएगी एग्जैक्टली, या आप में इतना वो ज्ञान या विकसित हो कि आपको उस एनर्जीज को फील करना आता हो, आपने 10 लोगों को फील करवा सकते हो। तो ये डायमेंशनल रिम्स ओपन होते हैं सर्टेन डेज एट सर्टेन टाइम्स। पर हमारे शास्त्रों को ईजी वे में समझाऊँ तो पूर्णमासी में और अमावस्या के टाइम आपको नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा फील होती है, हाँ, ऐसा क्यों है? क्योंकि इन जो इस दुनिया का और स्पिरिट वर्ल्ड का जो एक वेल होती है, जो पर्दा है, वो थिन होना शुरू हो जाता है। तो कहा जाता है कि देन दे कैन एक्सेस। और यहाँ पे जैसे मैं समझा रहा था कि पितृलोक में श्राद्ध की पूजा करना क्यों ज़रूरी है, टू टेल कि इस टाइम पे जो आप पितरों की सेवा करोगे, ये सेवा सीधा यमराज को लगती है। तो जब राजा को लगती है तो उसकी प्रजा में तो अपने आप ही बट जाता है खाना, और आपके ऊपर कोई भी बाधा दोष है इस टाइम पे आप सिर्फ तर्पण करवा सकते हैं। तर्पण में क्या है, अपने अंगूठे से आपने थोड़े से तिल, थोड़े से जौ, थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा आप उसमें मिल्क डाल सकते हैं, और सुबह जिस दिन आपके पिताजी के जिनकी भी तिथि है आप उनको ऐसे अर्पण कर सकते हैं। आपके लिए कोई पंडित भी करवा सकता है, पर मतलब कहते हैं ना, कुछ ना भी कर सको तो ये पितरों को सबसे बड़ा समर्पण है, क्योंकि ये उनका भोग है, ये बेसिकली रिमेम्बरेंस का पार्ट। कहाँ करना चाहिए यार? और ये आपको अपने घर के जहाँ पे भी आप रह रहे हैं, यू हैव टू फेस दी सदर्न डायरेक्शंस, तो आप दक्षिण दिशा में आपको फेस करते हुए करना है। अच्छा, टेल मी समथिंग दक्ष, कि मैंने ये भी सुना है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऐसे इल्यूमिनाटी इस सोसाइटी से, तो वो आपके क्लोन्स बना देते हैं और आपको वैसे ही यू आर नॉट देयर, बट जो पब्लिकली वो आपको देखेंगे दैट इज अ क्लोन। यस, और यहाँ पे आने की जो, अगर
अप्रोच कैसे करते हैं? इज इट लाइक अ पर्सन कैन अप्रोच द सोसाइटी, या ये सोसाइटी जो है वो अप्रोच करती है? इन दी मोस्ट केसेस 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स ये सोसाइटी आपको अप्रोच करती है अच्छा, कि कौन ज़्यादा कैलिबर है और इसका वर्ल्ड फेम कितने लेवल पे हमें मैटर कर सकता है। जैसे हम बात कर रहे थे, कोई जो सिंगर था उसने करे, दिस कुड क्वाइट पॉसिबली अ पीआर स्टार्ट कि उसको वेस्टर्न वर्ल्ड ने एक नोटिस लेना था। अब उसने चाहे ओम नमः शिवाय बोले, क्योंकि वीडियोस ये भी कहती है कि वो ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा था और वो वैसे बहुत पाठ पूजा वाला है, तो दिस कैन क्वाइट पॉसिबली अ पीआर स्टार्ट कि वो सोसाइटी या वेस्टर्न वर्ल्ड उसका नाम या उसके दे गेट इन ही गेट्स इनटू द नोटिस ऑफ देम। तो ऐसा भी होता है कि अगर वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो आप, यू आर नॉट देयर, आपका क्लोन होता है सोसाइटी। तो क्या होता है, कहा जाता है कि काफ़ी वीडियोस भी है कि माइकल जैक्सन आज भी जिंदा है। इनफैक्ट अभी पीछे मूवी आई थी कॉल्ड हाउस पार्टी, तो वो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। तो कहा जाता है मतलब उन्होंने सरकास्टिकली कैसे ही बोला कि हमसे 2-3 बारी माइकल जैक्सन को वैसे रिवाइव कर चुके हैं। बट ऑन अ रियलिस्टिक टर्म्स बोले तो इल्यूमिनाटी में क्या होता है कि इफ़ दे हैव रीच्ड अ सर्टेन लेवल, तो वो क्या करते हैं, फॉर द पब्लिक आई वो गायब हो जाते हैं। ओके, एंड बिकॉज दे हैव अ जॉब टू कैरी आउट ऑफ अ ग्रैंड मास्टर और ऑफ अ मास्टर इन द डायरेक्ट वो जो डार्क सोसाइटी डार्क सोसाइटी है। तो फ्रंट फेस में उसकी डेथ दिखा दी, तो नाउ ही इज एट द बैक सेंटर ऑफ हायरार्की ऊपर चला जाता है। हायरार्की। और ये तो वीडियोस हैं माइकल जैक्सन के। आई थिंक एक पोएट भी कोई ऐसा एक था जो 8 साल से गायब हो गया था। आई डोंट नो, समवेयर में कुछ पढ़ा है मैंने कहीं, बट दिस इज न्यूज टू मी कि माइकल जैक्सन अभी भी जिंदा है। एंड देन तो जो मरा है वो उसका क्लोन है। ये थ्योरीज के वो उसका क्लोन है, क्योंकि पब्लिक आई से उसको दूर होना था। इनफैक्ट कहा जाता है कि जो प्रिंसेस डायना है उसका भी सेम चीज़ होता है कि एक्सीडेंट दिखा के उसको फ्रॉम बिहाइंड द पब्लिक आई कर दिया था। जैसे पॉलिटिकल लीडर्स के क्लोन्स होते हैं, इनके भी क्लोन्स होते हैं, ये बॉडी डबल जिसे कहते हैं। आज एक मूवी स्टार का बॉडी डबल होता है, तो इतने हाई सेलिब्रिटी पर्सन का वर्ल्ड वाइड फेम है, उसका नहीं होएगा। नो बट सो इसका मतलब ये है कि इवन हाउ गुड दे आर, बट वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जस्ट टू गेट नेम एंड फेम, कि वो ये डार्क सोसाइटी में जाके दे वांट टू डू ऑल द डार्क स्टफ। एग्जैक्टली कहते हैं ना, जब वो आप स्टार्टिंग में व्हेन यू मेक द डील विद द डेविल, यू ऑलवेज रिसीव द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द स्टिक। आपको क्या दे रहे हैं, आपको नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है, 2-5-10 साल आपको लगे यार मैं तो लाइफ के टॉप लेवल पे पहुंच गया। 6 महीने में आप वो लेवल पे पहुंच जाओगे कि एक पर्सन फ्रॉम मे बी इंडिया इज रीच्ड अ ग्लोबल स्टार और ग्लोबल लेवल, राइट। पर फिर जब वो आपसे कुछ मांगेंगे, क्या आप वो बात या कॉन्ट्रैक्ट के वो चीज़ को पूरे कर पाओगे? इट्स लाइक दैट गॉड फादर मूवी का डायलॉग कि मेक एन ऑफर दैट दे कांट बी रिफ्यूज। हीथ लेजर भी कहते हैं बांटता। और क्या काम करवाते हैं वो ऐसा? अब उसमें सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा, कहा जाता है कि ये वर्ल्ड डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं ना कि वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन होगी या कल ही पुरुष आएंगे, कल की देव उनको समाप्त करेंगे। तो देयर थ्योरीज विच सेज कि कोविड जैसे हुआ जहाँ पे मास डेथ हुई, राइट, या जो शूटिंग होती है या लार्ज स्केल पे डेथ्स होती है, तो ये कैरी आउट करा जाता है। एंड एज इट इज़ कोविड वॉज नॉट अ नेचुरल फिनोमेना, इट वॉज क्रिएटेड इन अ लैब। करेक्ट। तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन क्रिएट करा जाता है। एंड इन देयर माइंड दे थिंक कि हम वर्ल्ड बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन दैट लेवल कि हम डिसाइड करेंगे कि who stays and who does not stay. The survival of the fittest theory. So basically they want to take over the entire world. Yeah. और आज जैसे एलन मस्क का कहा जाता है कि he is planning in different planets, वो यही दिखाना चाह रहे कि how powerful you are and how petty a normal person is. तो ये लोग कहते हैं ना, एक चीज़ कहा जाता है कि यूएस के ऊपर इतना डेट है, इसके ऊपर इतना डेट है। भैया डेट तो आइडली अगर कट ऑफ कर रहे तो मैनेज हो जाना चाहिए ना। एक ही सर्कल में आप सब घुमाते जा रहे हो तो सर्कल में डेट कैंसिल ऑफ हो सकता है ना। Yeah. तो डेट कैसे बढ़ते जा रहा है? ऑफ कोर्स दिस गेट्स इनटू इकोनॉमिक एंड इन्फ्लेशन एंड अ लॉट ऑफ के इफेक्ट एंड डिनोमिनेशन इफेक्ट, बट फॉर दैट लेटर पार्ट। बट कहा जाता है कि अगर लेट्स से एलन मस्क या
मार्क ज़करबर्ग अपना 10% भी दे दे तो वर्ल्ड डिफिशिएंसी या पॉवर्टी ख़त्म हो जाएगी। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है Yeah. एंड आई थिंक बात करते करते हमें पता नहीं चला, वी आर मोर देन आई थिंक वन आवर से ऊपर हमारा ये पॉडकास्ट हो गया है। सो आई थिंक दक्ष इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करना चाहिए, डेफिनेटली क्योंकि ये बात और ये टॉपिक तो इतने बड़े हैं, एंडलेस बात कर सकते हैं हम इस राइट, पर बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा। थैंक यू कबीर, थैंक यू मुग्धा। थैंक यू सो मच दक्ष एंड फिर कभी हम बैठेंगे, we'll Definitely. talk more on other negative entities. प्लीज अब सब्सक्राइबर्स आपके बताएंगे कि दे वांट टू टॉक अबाउट इल्यूमिनाटी, दे वांट टू टॉक अबाउट डार्क स्पिरिट्स, क्या वो चुड़ैल जिन जिन्नात कितने टाइप के होते हैं, यक्ष यक्षिणियों को जानना चाहते हैं, या दे वांट टू नो अबाउट डार्क सोसाइटीज एंड सीक्रेट सोसाइटीज। Do let us know guys in the comment section and I hope आपको आज का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा and thank you so much once again Daksh. Thank you. Please guys इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिए इस वीडियो को and share it to as many people as you can. Thank you so much for watching the Spotlight. थैंक यू वेरी मच।